पैच वर्क में भी इतनी बड़ी 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 शाना कर ले रहे। वहाँ के कॉर्पोरेटर वो ऑपरेटर काम कर। निजामाबाद में कितना फंड आया, बोधन में कितना फंड आया, बताइए। कितना डेवलपमेंट हुआ, कौन से रोडा बने, कौन से कलवटा बनाए, बताइए। मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन साबिका कांग्रेस काउंसलर बोधन शकरनगर से बात कर रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो देखा हूँ जिसमें निज़ामाबाद के कॉरपोरेटर जनाब कुद्दूस साहब, उन्होंने ये कहा है कि हमने शब्बीर अली साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब की हिदायत के ऊपर, जिन्होंने अरसापल्ली से लेकर नेहरू नगर तक पैच वर्क करने के ताल्लुक से जो भी काम करने के लिए हम बोले थे, नुमाइंदगी कर रहे थे, वो काम शुरू हो गया है। इसलिए हमने यहाँ पर आके रात को आके हम लोग पूरी देखभाल कर रहे हैं उनकी हिदायत के ऊपर। तो मैं ये शब्बीर अली साहब को कहना चाहता हूँ, वहाँ के कॉरपोरेटर को करना चाहता हूँ, सिर्फ एक पैच वर्क करके इतने बड़े बड़े नामा करने से फ़ायदा नहीं है साहब। अरसापल्ली से लेकर नेहरू नगर तक 4 वे बनना चाहिए। और अरसापल्ली टर्निंग के ऊपर आपको परसों ही 9 या 10 तारीख को एक माँ बेटों का इंतकाल होगा, माँ बेटे का इंतकाल होगा। लारी है ने उसको कुचल के चले गई है, और वो लारी को ना इंश्योरेंस है, ना ड्राइवर को आपको है ने लाइसेंस है, और ऐसी हालत में ना वहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हर साल वो अरसापल्ली से की टर्निंग के ऊपर हर साल कम से कम कई नौजवानों की यानी अमवात हो चुके हैं। वो अरसापल्ली यानी साल को कम से कम 10 आदमियों को नहीं बलि का बकरा बना बलि कर चढ़ा रहे हैं हुकूमत को। और आगे 2.5 साल या 2 साल होने का अरसा हो चुका है, 4 वे अभी तक नहीं बनी हो। सिर्फ प्याज पर थूक पालिश करने के लिए आप बड़े बड़े हिमाकत कर लेके मैं वो बनाए ये बनाए बोले। अरे वहाँ की रोड बनाओ साहब। कितने आदमियों को आप इन्हें बलि का बकरा बनाएंगे, कितने आदमियों को मौत का इंतजार करवाएंगे आप, कितने जानों को आप ज़ाय करवाएंगे आप फ़ौरन से फ़ौरन वहाँ पर अरसापल्ली के टर्निंग वहाँ से 4 वे बनाइए, बनाकर वहाँ पर डिवाइडर डालिए। वो कितनी हाईवे हो गई है, पूरे नांदेड़ से हो दो या बासठ से हो दो, कितनी आमद रफ इतनी ट्रैफिक हो चुकी है। उसके बावजूद भी हुकूमत के ऊपर कान के ऊपर जू नहीं जा रही। वहाँ पर दोनों 3 एमएलए, साहिबा एमएलए गणेश गुप्ता और कांटेस्टर एमएलए हमारे ऑब्जर्वर मोहम्मद अली शब्बीर साहब, और मौजूदा एमएलए वो तुम्हारे बीजेपी के एमएलए साहब, 3 एमएलए होने के बावजूद भी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। फिर क्या फ़ायदा आप बताइए। आप कितने नौजवानों को आप बलि चढ़ा देंगे वो रोड के ऊपर। इमीडिएट अरसापल्ली के ऊपर अरसापल्ली पर डिवाइडर होना ज़रूरी है, नहीं तो और कई अमवात होने को जा रहे हैं वहाँ पर। ज़रा ख्याल करो यारो। आप बड़े बड़े 3 हैं, बड़े बड़े एमएलए रहने के बावजूद भी वहाँ पर डिवाइडर नहीं बना सक रहे, तो फ़ायदा क्या है वहाँ पर। उसके अलावा मैं निज़ामाबाद आरटीएस से गुजारिश करता हूँ, निज़ामाबाद में जो लारियाँ चल रहे हैं 40% बगैर इंश्योरेंस के लारे चल रहे हैं, बगैर इन्हें टैक्स भरे के लारे चल रहे हैं। उसके बावजूद भी आरटीए डिपार्टमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रहा, पुलिस डिपार्टमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही। अब ये जो देखिए 2 अमवात हो गए हैं, 2 जो माँ और बेटे दोनों भी इंतकाल कर गए हैं। वो लारी को ना इंश्योरेंस है, ना लाइसेंस है, ना कुछ है, उन्हें टक्कर दे रहे चल जा रहे। क्या करना है कर लो बोल के, बोल रहे कैसा होगा, किन किन जानों पे खेलेंगे आप। मुर्गी के बच्चे थोड़ी है, मुर्गी के बच्चों से खिलवाड़ कर रहे जैसे आप कर रहे क्या। अरे जानों को जाना है या ना क्या है आपके। मैं बड़े बड़े लीडरों से गुजारिश करता हूँ, बड़े बड़े लीडरों से इसलिए गुजारिश करता हूँ कि आपके अगर कोई रिश्तेदार अगर मर गया होता इस हादसे में, तो आपको है इसका पता चलता। कोई कॉरपोरेटर का कोई रिश्तेदार मर गया तो होता, तो उसका आपका पता चलता। गरीबों का नुकसान हो रहा है, गरीबों के माँ बेटा मर जा रहे हैं, बच्चे मर जा रहे। वह टर्निंग पे ना साइड में ने आपको ना कोई और बंदोबस्त है, रेती है, गड़े हैं, उसके बावजूद भी आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे। आप कई अमवात हो गए, ये कम से कम 2-3 सालों में 10-15 अमवात हो चुके हैं वहाँ पर। उसके बावजूद भी हुकूमत के लीडरों के ऊपर कुछ है नहीं, कान पे जू नहीं चढ़ रही है। मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ, हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करता हूँ कि ये पैच वर्क करना छोड़ दीजिए, आप ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए, आप कोई ठोस काम कीजिए। 4 वे बनने के बजाय वहाँ पर सिर्फ पैच वर्क कर रहे हैं। आप क्या है ये, आप लाखों रुपए ने आप एक पब्लिक से लूट ले रहे हैं वह रात। और दूसरी बात है, आपको आरटीए का खामोश बटा हुआ है। आपको बताइए 40% लारियाँ बगैर इंश्योरेंस के चल रहे हैं।
और इंसिनों से जो जो लारियों से जो मौत हो रही है ना, उनको इन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल सकता, उनको कोई मुआवजा नहीं मिल सकता। जो करना है कर लो बोल रहे, हमारी लारी बेच लो बोल रहे, उनकी जान पे खेल के आप लारी बिकवा देना। अरे क्या है ये तरीका, समझ नहीं आ रहा। हुकूमत जब आई है, कांग्रेस की हुकूमत आई है, कुछ नाम करो यारो, खाली खाली नाम करो। आपको आगे फिर इलेक्शन में खमियाजा भुगतना पड़ेगा आपका। अब तक तो कुछ काम नहीं करे आप, बताइए हमारे को। अब तक कुछ 2.5 साल वर्क में भी इतनी बड़ी 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 शाना कर ले रहे, वहाँ के कॉर्पोरेटर वो ऑपरेटर काम कर। निजामाबाद में कितना फंड आया, बोधन में कितना फंड आया, बताइए। कितना डेवलपमेंट हुआ, कौन से रोडा बने, कौन से कलवटा बनाए, बताइए। कुछ नहीं हुआ। बोधन में 1 रुपये का काम नहीं हुआ। सिर्फ हिमाकत है कांग्रेस पार्टी की, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ वादे ही वादे, वो देते, ये देते, वो देते, ये देते, 1 तोला सोना देते, नौकरियां देते, वो देते, 2,000 से 4,000 देते। सिर्फ ये वादे ही वादे, अभी तक ठोस, अभी तक एकदम कुछ भी नहीं हुआ। 1 2 3 दे दिए, खत्म। गैस देते बोले, गैस का भी पता नहीं है। खाली वो चावल, वो करंट फ्री और बस फ्री, इसके अलावा क्या है? नौकरियां देते बोले, कहाँ है? 2,000 बेरोजगारों को 3,000 रोजगार, बेरोजगार वालों को पैसे देते बोले, वो कहाँ है? सब झूठे वादे हैं, सब झूठे वादे। मैं इंतबा देना चाह रहा हूँ, आइंदा एमपीडीसी जेडपीटीसी में इसका खामियाजा भुगतेंगे। आप जो बोल रहे हैं कि सरपंच इलेक्शन में हमारी आ गए, वो कोई भी एक पार्टी का जीते तो वो हमारा जब बोल रहे तुम कांग्रेस पार्टी का है या नहीं मालूम, उसको कोई सिंबल नहीं है। वो टीडीपी से भी जीता सो या टीआरएस से भी जीता सो, वाला हमारे जब बोल रहे, ये हिमाकत में मत जाओ। जो सिंबल के ऊपर जो जीतेगा ना, उसका जब पता चलेगा आपको। मैं इतना कहते हैं, फिर एक बार गुजारिश करता हूँ निजामाबाद के लीडरों से कि जल्द से जल्द वो अरसापल्ली के डिवाइडर रोड का इंतजाम की जाए, नहीं तो कई अमवात वहाँ पर ज़ाय हो रहे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।